हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ईएमआरएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मैंने ईएमआरएस यानी कि जो एनटीए की वेबसाइट है, ठीक है, एनटीए जो कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, ईएमआरएस का एग्ज़ाम ले रहा है, उसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे और उनका रिप्लाई जो है एनटीए ने दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन का रिप्लाई अभी नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ईएमआरएस टीजीटी के कैंडिडेट हैं और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये परीक्षा ऐप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कॉस्ट है 299 रुपीज़ ओनली। और अगर आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे जो कि है चलाक 50, तो इस कोड का यूज़ करने पर आपको ये टेस्ट सीरीज जो है पूरे 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट क्या पड़ जाएगा? इसका कॉस्ट होगा 149 रुपीज़। इतने में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि ईएमआरएस टीजीटी के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज अभी तक सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी टीजीटी के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएसटी टीजीटी के कैंडिडेट हैं तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को, जो कि 149 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। भूलिएगा मत, ये चलाक 50 जो है ये रेफरल कोड है, इस कोड को आप याद कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर ये कोड आपको वहाँ पर डालने पर पूरी 50% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है नीचे, वहाँ पर जा करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहा हुआ है एनटीए ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसका रिप्लाई मैं एक बार आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ पूरा A to Z, और उसके बाद मैं इसका मतलब भी हिंदी में आप लोग को समझा दूंगा जो हिंदी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उसके द्वारा रिप्लाई ये दिया गया है। ठीक है, मैंने क्या पूछा हुआ था उससे, मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछा हुआ था, करेक्शन डेट के बारे में पूछा हुआ था, और भी कुछ और भी ज़रूरी जानकारियाँ मैंने उनसे मांगी हुई थी और उसके रिप्लाई में उसने क्या क्या कहा हुआ है आप देख सकते हैं। एज पर द डिसीजन ऑफ NESTS कन्वेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू द पब्लिक नोटिस डेटेड 31/5/2021 published on the ETSSE 2021 portal. The ETSSE 2021 exam has been postponed until further notice. After the receipt of the decision of NESTS for reopening the application process, 1 month window will be provided to be candidate for applying who have not been able to apply till 31/5/2021 for any of the posts covered under ETSSE 2021. Thus, the application process for ETSSE 2021 has not been completed. तो इसका मतलब ये है कि एनटीए ने ये कहा हुआ है 30/5/2021 को ही ये नोटिस डाला गया था, ये पब्लिश किया गया था नोटिस को कि ये जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जा रहा है अगली नोटिस तक। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, वेबसाइट में अभी भी ये नोटिस पड़ा ही हुआ है, ये नोटिस अभी तक वहीं पर है और वही लिखा हुआ आ रहा है कि अगले नोटिस तक जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन, ठीक है, और फॉर रीओपनिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मंथ विंडो विल बी प्रोवाइडेड। मतलब कि ये 1 महीने का जो विंडो की बात जो की जा रही है, जिसमें थोड़ा सा डाउटफुल था कि अब 1 महीने का समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए उसने ये कहा हुआ है कि 1 महीने की विंडो फिर से खोली जाएगी और ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है। ठीक है, यानी कि 1 महीने का 1 मंथ का विंडो फिर से खोला जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म जानकारी है। पहले क्या हुआ था कि जो एनटीए की वेबसाइट थी वहाँ पर 31 तारीख को एक नोटिस डाला गया जिसमें ये कहा गया था कि कोविड की वजह से जो है अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन उसके साथ उसने एक पीडीएफ डाला हुआ था, एनटीए ने एक पीडीएफ डाला था जिसमें 1 महीने फिर से रीओपन करने की बात कही गई थी, बाद में 1 महीने के लिए रीओपन की जाएगी। लेकिन तुरंत ही एनटीए ने वो पीडीएफ हटा लिया था, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 1 महीने का विंडो या फिर 1 महीने का समय फिर से न दिया जाए। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में एनटीए ने ये कहा हुआ है कि 1 महीने का विंडो फिर से दिया जाएगा। तो ये बात आप कंफर्म मान के चलिए कि जब भी नोटिस आएगी, ठीक है, जब भी कोई भी नोटिस आएगी या फिर से जो
कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, भर्ती की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 महीने का विंडो फिर से ओपन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि 1 मंथ विंडो, ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड। तो 1 महीने का विंडो फिर से खोला जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट, जो भी बचे खुचे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए फिर से 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, जो कि अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। यहाँ दिया गया है कि फॉर एनी पोस्ट, एनी ऑफ द पोस्ट कवर्ड अंडर ETSSC, जो भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, चाहे वो TGT है, PGT है, ठीक है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके लिए जो है किसी भी वैकेंसी को वो भर पाएंगे उस 1 महीने के अंदर। तो ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बहुत सही तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि 1 महीने की विंडो ओपन की जाएगी जब भी नोटिस आएगी, जब भी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ये मान करके चलें कि सबसे पहले तो क्या होगा कि 1 महीने की विंडो दी जाएगी जब भी खुलेगी, ठीक है। जून का महीना ख़त्म हो चला है, ख़त्म होने ही वाला है, जुलाई का महीना आने वाला है। तो 1 महीने का सबसे पहले तो विंडो दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट जो है करेक्शन डेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी करेक्शन डेट का वेट कर रहे हैं, तो वे तो अभी शांति से ही बैठे रहें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ लगातार जो है कमेंट्स करते हैं कि कब होगी करेक्शन डेट, कब आएगी, ठीक है, करेक्शन डेट कब से कब तक किया जा सकेगा। तो सबसे पहले तो 1 महीने उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरे फॉर्म नहीं भरा जाते तब तक जो है करेक्शन डेट नहीं दिया जाता है। पूरे फॉर्म आने के बाद ही, पूरे फॉर्म भरे जाने के बाद ही जो लास्ट डेट होता है वो समाप्त होने के बाद ही करेक्शन की डेट जो है ओपन की जाती है, करेक्शन का लिंक जो है ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले 1 महीने का इंतज़ार, ठीक है, उसके बाद 1 महीने तक फिर से फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद करेक्शन की विंडो ओपन की जाएगी, करेक्शन का जो लिंक है वो ओपन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके काफ़ी देर हो चला है EMRS के इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 महीने तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा, उसके बाद करेक्शन होगी, करेक्शन की डेट कुछ दिन दी जाएगी, करेक्शन होने के कुछ दिन बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड जारी करने के लगभग 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मिनिमम 15 दिन, ठीक है, मिनिमम 15 डेज, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 15 से 20 दिन भी हो सकता है और 30 दिन भी हो सकता है। तो इस तरह का कुछ शेड्यूल होगा। तो 1 महीने ये मान लीजिए, और 15-20 दिन करेक्शन डेट, लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके कम से कम 15 दिन, यानी कि आप मोटा मोटा अगर अंदाज़ा लगा लें तो जब कार्यवाही स्टार्ट होगी उससे लेकर के 2 महीने तक तो आपका प्रोसेस ही चलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम का प्रोसेस चलेगा। फिर उसके बाद कहीं जा कर के 2 महीने के बाद कहीं ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि उसके 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ शेड्यूल हो सकता है EMRS का, या फिर कह सकते हैं कि NTA का इस तरह का कुछ शेड्यूल हो सकता है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस गुणा गणित को, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग उसको समझ पाए होंगे। और यहाँ पर एक बात कुल मिलाकर के ये कंफर्म है कि 1 महीने का विंडो दिया जाएगा, और उस 1 महीने के बाद करेक्शन डेट कुछ दिन बाद आएगी, और करेक्शन डेट होने के कुछ दिन बाद जो है एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर के 2 महीने का प्रोसेस होगा, ठीक है, 2 महीने का पूरा 2 महीने का यहाँ प्रोसेस होगा। और इन 2 महीनों के बीच में आप लोग को अपनी तैयारी करनी है। लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, तो नोटिस आने के बाद 2 महीने का समय लगेगा। तो इतने में आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने जो जोश और जुनून है उसको ठंडा मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल पढ़ते रहिए, वो आपके लिए एक बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये एक जानकारी थी जो आप लोग को देनी थी, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इस जानकारी को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है, और ख़ुद का दिमाग लगा करके आपको अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करनी है, ठीक है। पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद पढ़ाई स्लो हो जाती है, ठीक है।
तो पढ़ाई स्लो आपको ठीक है, पढ़ाई स्लो हो सकती है बट उसको पूरी तरह से डाउन नहीं करना है, पूरी तरह से ज़ीरो नहीं करना है, आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है और अपने टेस्ट सीरीज़ पर ध्यान देना है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान देना है और थोड़े थोड़े मटेरियल को पढ़ते रहें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी रेगुलर रख रहे होंगे, तो आप लोग को उनसे पीछे नहीं रहना है, सभी स्टूडेंट को साथ साथ तैयारी करते रहना है और जब भी एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और यही एक जानकारी देनी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।